दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है बहादुर और माया नगरी के ठग। ये बहादुर के एक्शन कॉमिक्स हैं, तो पढ़ते हैं इसको। बहादुर और माया नगरी के ठग। कभी कभी गुंडों बदमाशों का पीछा करते हुए बहादुर बम्बई जैसे शहरों में भी जा पहुंचता था। बम्बई की लोकल रेलगाड़ी या भीड़ भड़के में शायद ही किसी का ध्यान उसकी ओर जाता था, पर आदमी वह फौलाद का था। गुंडे बदमाश उसे देखते ही भागते थे। यह तो वही है, भागो, धूम। एक सुबह बहादुर बम्बई के जूहू सागर तट पर घूमने निकला। कैसा सुहाना मौसम है, किंतु सुहाने मौसम के आनंद को किसी की चीख ने भंग कर दिया। आई, क्या मुसीबत आई। वह उधर चल दिया जिधर से आवाज आई थी। कोई जेब कतरा होगा। वह भी भीड़ में शामिल हो गया। हिम्मत से काम लो, मेरी बच्ची को लाओ, सुबह सुबह। एक औरत फूट फूट कर रो रही थी। कोई मेरी पिंकी को लाओ। उसे ढांढस बनाने वाले पुरुष ने बहादुर को देखा। लगता तुम्हें कहीं देखा है। देखा होगा, मैं नासुद का बहादुर हूँ, नागरिक सुरक्षा दल। मेरा नाम शरद शर्मा है। ये है मेरी पत्नी विमला। हम सुबह तफरी के लिए यहाँ आए थे। बहादुर ध्यान से सुनने लगा। हमारी साल भर की बच्ची पास ही गाड़ी में लेटी थी और वह गायब हो गई। यही कह रहे हैं ना आप? जी, पर गई कहाँ? हम आकर बैठे तो कोई था ही नहीं यहाँ। उपन्यास की भाषा में कहे तो रहस्य और पेचीदा होता जा रहा था। आप सुलझा सकते हैं, मेरी बच्ची को ला दीजिए। कोशिश कर सकता हूँ शर्मा जी। बम्बई में मेरा काम तो पूरा हो चुका है। आप अपने काम से मुझे रोकेंगे तो उसका मेहनताना देना होगा। नासुद के लिए चंदा कितना? बहादुर सोचकर बोला, 5,000। इतना? शर्मा जी, बच्ची से कहीं अधिक कीमती है। जरूर है, हम पुलिस से मदद मांगेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन किसी कारण आप इरादा बदल दे तो यह है मेरा पता। मैं आज बम्बई में ही हूँ। पुलिस में जाने से पहले शर्मा दंपति घर गए। भरोसा रखो, पुलिस के जासूस बच्चों की बच्ची को खोज लाएंगे। शर्मा थाने जाने को तैयार हुआ, तभी नौकरानी ने आकर बताया, मालकिन के लिए फोन है। शर्मा अपनी उदास पत्नी के साथ वापस घर में आया। किसका फोन है? नाम पूछा तुमने? पूछा, लेकिन उन्होंने बताया नहीं। विमला फोन पर बात करने लगी। हेलो, आप श्रीमती विमला शर्मा है? ओ जी हाँ। बड़ी चिंतित होगी आप। वह आपकी नन्ही मुन्नी बच्ची। मेरी बच्ची कहाँ है? वह कैसी है? आप कौन है? मेरी बात छोड़िए, बच्ची मेरे पास है और मजे में है। यह बताइए, पुलिस को इत्तला दी? अभी नहीं। तो दीजिए भी मत, सौदा कर लीजिए। विमला के शरीर में कपकपी दौड़ गई। ध्यान से सुनिए, बच्ची चाहिए तो 1.5 लाख रुपए देने होंगे। 1.5 लाख? विमला सन रह गई। विमला जी, आपके पति को यह रकम जुटानी होगी, वरना बच्ची की बोटी बोटी करके चील कौवों को खिला देंगे। विमला की आंखें फटी फटी रह गई। फोन कट गया। शर्मा फोन कटने के बाद आ पूछा, पुलिस को खबर देनी होगी। इतनी बड़ी रकम का जुगाड़ करना संभव है? नहीं, पुलिस के पास जाने से मना किया है। यह तो ऐसा दलदल है जिसे छुटकारा नहीं। एक ही आदमी है जो छुटकारा दिला सकता है। कौन? बहादुर? हाँ, उम्मीद है तो केवल उससे। बहादुर और बिरला सामान बांध रहे थे। उनका मेजबान कराते अकादमी का मिकाडो उनसे मिलने आया। तैयारी हो गई जाने की? काम हो गया तो अब जाना ही है। आपने जो हमारी खातिरदारी की है उसका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी टेलीफोन टनटना उठा। बहादुर ने फोन उठाया। हाँ, कौन? शर्मा जी, कहिए क्या आ गया है। शर्मा कोई 10 मिनट तक अपनी कहता रहा। फिर, मिकाडो में कुछ दिन और यहाँ ठहरना होगा। अगर आपको यह सुविधा न हो तो मुझे तो खुशी होगी बहादुर। बाद में बहादुर शर्मा से मिलने गया। शर्मा जी, कैसे क्या हुआ, सब बताइए। हम तफरी के लिए जूहू गए थे। हमारी बेटी पिंकी गाड़ी में गुड़िया से खेल रही थी। हम बातें कर रहे थे और आने जाने वालों को देख रहे थे। अचानक श्रीमती जी को लगा गाड़ी में हलचल नहीं है। उन्होंने उठकर देखा। पिंकी कहाँ गई? कहाँ, क्या गाड़ी में होगी? नहीं है। विमला फूट फूट कर रोने लगी। लोगों की भीड़ जमा हो गई। बच्ची गाड़ी में से कैसे खो जाएगी? शर्मा ने आगे बताया, भीड़ में मैंने आपको देखा। आप ही हमारी मदद करें। 1.5 लाख जमा करना तो मेरे लिए नामुमकिन है। रकम है भी मोटी। अपहरण करने वाले ने मिलने का समय बताया है? बहादुर गौर से शर्मा के चेहरे के उतार चढ़ाव देख रहा था।
नहीं, 24 घंटों में फिर फोन करेगा। तो यह तय कर लिया कि बच्ची की वापसी के लिए पैसा नहीं दोगे। तब विमला बोली, बहादुर, हम अपने आप को बेच दे तब भी इतनी रकम नहीं जुटा पाएंगे। और विनती की, हम पर एहसान करो बहादुर, मैं अपनी कोशिश में कमी नहीं रखूंगा, लेकिन आपको वही करना होगा जो मैं कहूं। दोनों ने फौरन हामी भर दी। फिर बहादुर और बेला वहां पहुंचे जहां से पिंकी का अपहरण हुआ था। शर्मा दंपति ने यहाँ डेरा डाला था। गाड़ी यहाँ थी और 10-10 गज की दूरी तक कोई आदमी नहीं था। समझ में नहीं आता ऐसे में कोई बच्ची को उठा कैसे ले गया। दबे पांव आया होगा, हो सकता है, लेकिन उसके उठाने पर बच्ची को रोना चाहिए था। रोई होगी। बहादुर ने परिस्थिति बेला को समझाई, लेकिन बदमाश ने उसके मुंह पर हाथ रख कर आवाज को दबा दिया होगा, शायद तुम सही हो। लेकिन मेरा ख्याल है कि बच्ची का अपहरण या नहीं हुआ। क्या? बेला का आश्चर्य स्वाभाविक था। बच्चे को शर्मा दंपति के यहाँ पहुंचने से पहले ही पार कर दिया गया था। मुझे मुझे तो भाई उड़ान लगती है तुम्हारी बात। फिर शर्मा के घर कोई सुराग मिला बहादुर? गुत्थी उलझी हुई है। शर्मा जी, आपको विश्वास है कि जब आप सागर तट पर पहुंचे तब बच्ची गाड़ी में थी? बिल्कुल, मैंने उसे खिलाया है वहां। सवाल तुम्हारा बेमानी है बहादुर। नहीं, अगर तभी फोन की घंटी बज उठी और बहादुर की बात अधूरी रह गई। फोन उठाइए शर्मा जी, उधर भी फोन की लाइन है, आप चाहे तो उस पर सुन ले। बहादुर ने झपट कर फोन उठाया। कोई आवाज बदलकर बोल रहा था, नमस्कार शर्मा जी। बहादुर ध्यान से सुनने लगा। रकम जमा कर ली? अभी नहीं हुई, पर हफ्ते भर में हो जाएगी। ठीक है, 100-100 के नोट हो। और मेरी बच्ची? रकम मिलने पर वह तुम्हारे पास सही पहुंच जाएगी, सही सलामत। और उसने फोन बंद कर दिया। अब 1 हफ्ता है हमारे पास। दिन गुजरते जा रहे हैं और मेरी पत्नी बहुत परेशान है। तो बहादुर शर्मा के चेहरे के उतार चढ़ाव गौर से देख रहा था। शर्मा ने जैसे हार मान ली। बहादुर, कोई रास्ता नहीं है, रुपया देना ही होगा। नहीं, अब मामला मेरे हाथ में है। तो क्या हुआ? हमें अपनी बच्ची चाहिए, जिंदा। देता हूं इसकी गारंटी। यह गारंटी तो पुलिस भी नहीं दे सकती। शर्मा जी, मैंने शुरू में ही कह दिया था कि आपको मेरा काज करना होगा। ध्यान देकर सुनिए। बहादुर ने अब तक की जांच के परिणाम बताए। आपकी बच्ची कहीं आसपास ही है, सच कहूं तो इस घर के आसपास। कैसी उठपटांग बातें करते हो? तो आप ही बताइए शर्मा जी, इस बेवक्त बदमाश को कैसे पता चला कि आप घर पर हैं? शर्मा दक से रह गया। बाद में मिकाडो के घर, जहां बहादुर ठहरा हुआ था। विमला जी आई है, तुमने बुलाया है। हाँ बेला, भेज दो। विमला शर्मा आ गई। तो माफ कीजिए, मैंने आपको अकेले बुलाया और कोई चारा नहीं था। आपकी बच्ची के अपहरण के बारे में कुछ जानकारी मुझे मिली है। कुछ बातों की जांच करनी है। यह बताइए, आपकी पहले राकेश नाम के आदमी से शादी हुई थी? हाँ, राकेश विमान दुर्घटना में मारे गए। फिर आपका शर्मा से प्रेम हुआ और शादी हुई। हाँ, उन्होंने मेरे साथ मेरी बच्ची को भी अपनाया। पर इसका बच्ची के अपहरण से क्या संबंध? इस पूछताछ से विमला कुछ उलझन में पड़ गई। धीरे धीरे बहादुर असली बात पर आया। विमला जी, आप यह बात किसी से न कहे, अपने पति से भी नहीं। बच्ची के अपहरण की योजना आपके पति की ही थी। विमला स्तंभित रह गई। फिर वह चिल्ला उठी, नहीं, यह झूठ है। मेरे पति बच्ची को मुझसे भी ज्यादा चाहते हैं। वे क्यों करने लगे ऐसा? कारण है जो आप नहीं जानती। जांच के दौरान मैंने आपके पति से कहा भी था कि सागर तट से अपहरण की कौन गए, बच्ची वहां पहुंची ही नहीं। जरा याद कीजिए विमला जी, आपको अच्छी तरह याद है कि बच्ची वहां थी। विमला ने बिना झिझक जवाब दिया, बेशक थी, मैंने देखा था उसे। वह वास्तव में आपने गाड़ी को देखा और मान लिया कि बच्ची उसमें है, ठीक? शायद हाँ, गाड़ी में देखा था ने। मुझे बिल्कुल संदेह नहीं था कि आपकी बच्ची की गाड़ी वैसी गाड़ी से बदल दी गई थी। तब विमला को याद आया। हो सकता, मुझे याद आया, एक औरत हमारे पीछे आ रही थी। वह बहुत दूर नहीं थी हमसे और उसके पास हमारे जैसी गाड़ी थी। कुछ और याद आता है?
विमला सोचने लगी। किसी काम से मेरे पति कुछ देर के लिए रुके। मैं आगे आगे थी। मैंने मुड़कर देखा। वह गाड़ी वाली औरत तब लौटकर जा रही थी। तब आपको किसी ऐसी बात का गुमान भी नहीं हुआ होगा। ऐसी भी कोई बात नहीं थी कि आप गाड़ी में जाकर बच्ची को देखती, क्योंकि गाड़ी में बच्ची की जगह गुड़िया लिटा दी गई थी। विमला शर्मा ने सिर हिलाकर सहमति प्रकट की। लेकिन मेरे पति को ऐसा करने की जरूरत क्या आ पड़ी? जरूरत आपके पैसे की है, यानी आपके धनी माता पिता के पैसे की। बच्ची के गायब होने के रहस्य की परतें खुलने लगी। इतने पैसे की क्यों जरूरत होगी उन्हें? हम धनी नहीं है, पर कोई कमी भी नहीं है हमें। तुम्हारे पति ने गुड़दौड़ में लाख रुपए गंवाए हैं, और वह रकम थी उनके मालिक की। अब वेतन और दूसरे हिसाब चुकाने का समय आ गया है, इसलिए रकम चाहिए। तुम्हारे पति ने तुम्हारे माता पिता से पैसा ऐंठने के लिए यह चाल चली है। तभी बेला भागती हुई आई। बहादुर, मुझे बच्ची का पता मिल गया। हमारी कार्रवाई कारगर हुई। बिल्कुल। बेला ने सारी बात बताई। मैं सेल्स गर्ल बनकर तुम्हारे दरवाजे हुए मैं सेल्स गर्ल बनकर तुम्हारे बताए हुए इलाके के हर घर का दरवाजा खटखटाने निकल पड़ी। हमारी कंपनी इन बिस्कुटों को बाजार में लाने के लिए मुफ्त नमूने बांट रही है। तो एक फ्लैट में बच्ची दिख गई। यह कैसे जाना कि वह मेरी बच्ची है? उसकी एक तस्वीर जो मेरे पास है। लेकिन बेला, छोटे बच्चे सब एक से दिखते हैं। बहादुर को कुछ शंका थी। किसी पर आरोप लगाने से पहले पक्की जांच कर लेनी चाहिए। बेला उसे विश्वास दिलाने लगी। एक सीधी सी बात सुनो। उस फ्लैट वाले आदमी की आंखें भूरी है, पर बच्ची की नीली। यह तुम जानते ही होगे कि भूरी आंखों वालों के नीली आंखों वाले बच्चे नहीं होते। बहादुर ने विमला शर्मा से कहा, आप घर जाकर मैं अपने पति पर निगाह रखें। मैं पुलिस को ही इत्तला दूंगा। विमला घर चली गई। घर पर कहाँ गई थी विमला? बहादुर से मिलने। किस लिए? वह कुछ पूछना चाहता था मुझसे। टन। विमला ने फोन उठाया। हेलो। फोन की घंटी बज उठी थी। मेरे ख्याल से आपके पति ने रकम जुटा ली होगी। नहीं, फोन बदमाशों ने पैसे के लिए किया था। विमला शर्मा ने नए ही विश्वास के साथ जवाब दिया और फोन रख दिया। पत्नी के तेवर पर शर्मा को शंका हुई, पर उसने अपने पर नियंत्रण रखा। विमला, तुम्हारी शक्ति के कारण कहीं जीवन भर पछताना न पड़े। जो भी हो, मैं एक पैसा भी नहीं दूंगी उन्हें। इस पर शर्मा का पारा आसमान पर चढ़ गया। उसने छुरे से विमला पर वार किया। बदतमीज, बचाओ! विमला ने बचने की कोशिश में कुर्सी की ठोकर मारी और ओह! दरवाजे की तरफ भागी। शर्मा भी भागा। तेरी खाल उधेड़ कर रख दूंगा। लेकिन दरवाजे पर शर्मा को रुक जाना पड़ा। सीआईडी का जो आदमी बाहर तैनात था, वह पुकार सुनकर आ गया। शर्मा जी, मैं आपको गिरफ्तार करता हूँ। गिरफ्तारी के अगले दिन यही वही इमारत बेला। हाँ, और बच्ची को इस फ्लैट में देखा था। तो घंटी बजाओ। बेला फिर सेल्स गर्ल बनी हुई थी। उसने घंटी बजाई। दरवाजा खुला। नमस्कार। कल मैं नमूने का बिस्कुट दे गई थी। आज मैं उनके बारे में आपकी राय जानने आई हूँ। अंदर आ जाऊं? बिस्कुट अच्छे नहीं थे। अंदर आने की जरूरत नहीं। वह दरवाजा बंद करने लगी कि बहादुर ने अपना पांव बीच में अड़ा दिया। एक मिनट, मुझे आपके पति से बात करनी है। तभी पति भी बाहर आ गया। कहिए। जो कहना जल्दी कहो, वरना गोली चला दूंगा। इतना बिगड़ने की तो कोई बात नहीं है। निकल जाओ यहां से। वह बहादुर के सामने पहाड़ी की तरह अड़ गया। बहादुर ने बिना आगा पीछे के सीधी बात कही। तुम्हारे साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या? उस आदमी के रंग ढंग से भेद खुल गया। बहादुर के मन में जरा भी संदेह नहीं रहा। पुलिस ने पता लगा लिया है कि तुम्हारी मदद से शर्मा ने अपहरण की योजना बनाई थी। नहीं, तुम्हारी भलाई इसी में है कि सच्ची बात बता दो और एक खिलौना फेंक दो।
लेकिन उस आदमी द्वारा पिस्तौल न फेंकने से तनाव बढ़ता जा रहा था। पर उसके सामने और कोई रास्ता भी नहीं था। पुलिस वाले भी आ गए। बच्ची कहाँ है? वह चुपचाप उन्हें बच्ची के पास ले गया। कैसी गुड़िया जैसी है। बच्ची अपनी माँ को सौंप दी गई। बहादुर, तुमने मेरी बच्ची तो मुझे दिलवा दी, पर अपना पति मैंने गंवा दिया। विमला जी, यह तो आपकी इच्छा पर है। शर्मा को 5 साल के लिए जेल जाना होगा। विमला से नासूद के लिए 5,000 रुपए लेकर बहादुर और बेला उसी दिन घर लौट पड़े। नमस्कार बहादुर, बेला। तो दोस्तों, कॉमिक्स भी यहीं समाप्त होती है और इसमें आगे देखते हैं बहादुर की अगली कॉमिक्स कौन सी है। और ये कॉमिक्स है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, शायद 15 जनवरी 1989 या 91 ऐसा कुछ है। किसी को आपको पता हो तो बता देना क्या लिखा है यहाँ पे। तो काफी पुरानी कॉमिक्स है ये, 1991 शायद। 91 तो नहीं होगा ये, 71 या 79। ये यहाँ पे ऐड दे रखे हैं। और अगली कॉमिक्स है बहादुर की, बहादुर का खजाना। तो जल्दी मिलेंगे आपसे इस कॉमिक्स में, और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।